श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आप तक पहुंचाया जाता है ताकि आप इन्हें करके अपने जीवन के कष्ट दुखों को दूर कर सकें। तो आइए उपाय शुरू करते हैं। तो कल सोमवार है, सोमवार के विशेष उपाय है। तो आप सोमवार के दिन हो सके तो भगवान जी की शिवलिंग पर, भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर पंचामृत यानी कि दूध, दही, शक्कर, शहद, घी इत्यादि अवश्य कर समर्पित करें। आपको पता ही होगा, पूज्य गुरुदेव जी अपनी कथाओं में कहते हैं कि यदि भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में संतान की वृद्धि होती है, संतान सुख होता है और संतान की उन्नति होती है। भोलेनाथ की शिवलिंग पर यदि दही चढ़ाया जाए तो परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते। जैसे दही जुड़ा हुआ होता है वैसे ही हमारे परिवार को भी जोड़कर रखता है, परिवार में क्लेश नहीं होता है। और घी चढ़ाया जाता है तो हमारे परिवार से रोग बीमारियां दूर होती हैं, बीमारियां घर में प्रवेश नहीं करती है। और शिव जी के शिवलिंग पर यदि शहद चढ़ाया जाता है तो संपदा की वृद्धि होती है। और शक्कर चढ़ाई जाती है तो हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं होते हैं। इसलिए पंचामृत का महत्व है। तो पंचामृत को आप रोज़ नहीं समर्पित कर सकते तो हो सके तो सोमवार के दिन भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर उनका पंचामृत से अभिषेक करें। इससे आपको संपूर्ण सुख का अनुभव होता है, रोग दोष पीड़ा सबका अंत होता है। तो आइए उपाय शुरू करते हैं सोमवार के। इससे पहले आपसे छोटी सी विनती है, प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें। पहला जो हमारा उपाय है वह धन संबंधित समस्याओं को दूर करेगा। आपकी जो भी समस्या है, नौकरी से रिलेटेड है या बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है या कोई भी घर में कोई भी समस्या है, उसके लिए यह छोटा सा उपाय अवश्य ही सोमवार के दिन करिएगा। इसमें आपको 1 लोटा जल अपने घर का लेना है, 1 चुटकी लेनी है हमको मूंग के दानों की संख्या नहीं गिननी है, बस 1 चुटकी डाल लेना है उसी जल के कलश में और डाल करके ले जाना है भोलेनाथ जी के मंदिर। सुबह दोपहर शाम कभी भी जा सकते हैं, मना ही नहीं है। पहुंच गए, सबसे पहले हमें नंदी महाराज मिलेंगे। तो नंदी महाराज के जो उठा हुआ पैर होता है वहाँ पर उसी लोटे में से 6 बार थोड़ा थोड़ा सा करके नंदेश्वर महादेव जी का नाम लेके थोड़ा थोड़ा सा करके जल 6 बार समर्पित कर देंगे। पूरा नहीं करना है, थोड़ा बचा लीजिएगा। फिर ले जा कर के महादेव जी की शिवलिंग पर आधा बचा हुआ जल को आपको समर्पित कर देना है। अपनी कामना कह देनी है। अब कामना आपकी किसी भी प्रकार की हो, सभी प्रकार की कामना आपकी, जो भी आपकी कामना है वह भोलेनाथ जी से आपकी इच्छा कह दीजिए। और यदि लोटे में मूंग के दाने बच जाते हैं तो उनको भी हाथ से निकाल के भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। तो यह हो गया हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय सोमवार के दिन का बहुत ही अच्छा है और अचूक है। यह धन संपदा के लिए भी है और घर के क्लेश दुख बाधा सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए है। इसमें आपको क्या लेना है, थोड़ा सा आपको लेना है शहद, 1 लेनी है आपको बेलपत्री और 1 लोटा आपको लेना है जल और 1 लेना है माटी का दीपक। दीपक में आपको बाती नहीं लगानी है और ना ही आपको उसमें घी ले जाना है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही खाली दीपक लेके जाना है। तो हमारी कितनी सामग्रियां हो गई हैं, 1 लोटा शुद्ध जल हो गया है, थोड़ा सा हो गया है शहद, 1 हो गई है बेलपत्री और 1 हो गया है दीपक। चारों चीज़ों को लेकर आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। सुबह दोपहर शाम रात कभी भी जा सकते हैं, मनाही नहीं है। लेकर के पहुंच गए तो सबसे पहले आपको जो 1 लोटा शुद्ध जल है उस जल को आपको थोड़ा सा भोलेनाथ जी की शिवलिंग पे आधा, यानी कि थोड़ा बचा लीजिएगा, पूरा नहीं समर्पित करना है। आधा जल भोलेनाथ जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए और थोड़ा अपने लोटे में बचा लीजिएगा, इतना कि जो आप 1 दीपक लेकर गए हैं उस दीपक में भर जाए, उतना बचा लीजिएगा। और बाकी का सारा जल पहले ही समर्पित कर दीजिए। सबसे पहले कर दिया, उसके बाद शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी और माता पार्वती के हस्त कमल के बीच में जो थोड़ा सा खाली स्थान होता है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जो शहद लेकर गए हैं उसका लेपन कर देना है। अपनी उंगली की मदद से या हथेली की मदद से थोड़ा सा लेपन कर दीजिए। कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर लेपन करना है। उसके बाद जो 1 बेलपत्री है उसको भी कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर उसी खाली जगह पर जहाँ पर आपने शहद का लेपन किया है उसी जगह पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब क्या बचा है आपके पास, 1 दीपक और थोड़ा सा जल बचा हुआ है लोटे के अंदर। तो उस लोटे के जल को आपको उस दीपक में भर लेना है। खाली दीपक लेकर गए हैं, उसमें बत्ती घी कुछ भी नहीं है,
दीपक के अंदर जल भर लीजिए और उस जल को भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करके पूरा समर्पित कर दीजिए। बस अपनी कामना कह देनी है। यह कामना आपकी मनोकामना कोई भी हो सकती है, धन से लेकर के, नौकरी से लेकर के, व्यापार, दुकान, जो भी आपकी कामना है वह भोलेनाथ जी से कह दीजिए। बस इतना ही करना है। यह उपाय प्रत्येक सोमवार को किया जाता है। आप एक सोमवार भी कर सकते हैं और लगातार सोमवार भी आप 2, 4, 5 जितने सोमवार आप कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। छोटा सा उपाय है, अचूक है, सब लोगों को करना है। आइए बढ़ते हैं वीडियो के अगले उपाय की ओर। तो तीसरा उपाय भी वीडियो का मनोकामना पूर्ति उपाय है। इसमें भी आपको ज़्यादा सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको 2 बेलपत्री लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। लेकर के महादेव जी के मंदिर पहुंच जाइए। इसमें भी आप सुबह, दोपहर, शाम कभी भी जा सकते हैं। पहुंच गए, उसके बाद सबसे पहले नंदी महाराज पढ़ेंगे। नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर होता है उस पर आपको 1 बेलपत्री समर्पित कर देनी है। जब आप बेलपत्री समर्पित करें तो डंडी का मुख जिस तरफ महादेव जी बैठे हुए हैं यानी कि पैर की ओर तरफ होना चाहिए और बीच वाली बेलपत्री आप वीडियो में देख करके समझ सकते हैं। नंदी महाराज के पैरों पर बेलपत्री समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपके पास 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री बची है, उसको लेकर के आप मंदिर में प्रवेश कर जाइए। तो सबसे पहले आपको जो 1 बेलपत्री आपके पास है उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद 1 लोटा जो जल है उसको आपको शिवलिंग, जो बेलपत्री आपने समर्पित की है वहाँ से जल चढ़ाते हुए प्रारंभ करना है। श्री शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए समर्पित करते करते आपकी जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। चढ़ाते चढ़ाते बेलपत्री पे से, जहाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपने बेलपत्री समर्पित की है वहाँ से चढ़ाते हुए जल की धार बनाते हुए धीरे धीरे आपको महादेव जी की शिवलिंग पर लाना है और लाके पूरा जल समर्पित कर देना है। आधा लाते लाते और पूरा जल, धार नहीं टूटनी चाहिए, धीरे धीरे करके पूरा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए और अपनी कामना कह दीजिए। किसी भी प्रकार की कामना हो आपकी। गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, पावन पर्व है, सोमवार का दिन है विशेष, अवश्य ही कीजिएगा। इससे आपकी मनोकामना जो है शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होगी। तो यह थे सोमवार के कुछ विशेष उपाय जिन्हें करके आपके जीवन के कष्ट दुख दूर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप करें। वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य ही कमेंट करके पूछें। यदि आप कोई उपाय जानना चाहते हैं या कोई वीडियो ढूंढ रहे हैं तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं उस प्रकार की वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।